नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीरू स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आइए आज के पहले प्रश्न चलते हैं कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है। तो दोस्तों, गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है कि एचआईवी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, एचआईवी की खोज लुक मॉन्टेनियर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो दोस्तों, एचआईवी का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस होता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, जीवद्रव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, जीवद्रव की खोज ह्यूगो वान मोल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, डबल रोटी के निर्माण में सैकरोमाइसीज नामक कवक का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। दोस्तों, हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है। तो दोस्तों, शरीर में शुक्राणु का निर्माण जो है वो वृषण से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों, जो सांड का वीर्य होता है वो द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों, जो टीबी रोग है वो जीवाणुओं के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। इसलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शरीर में वसा का संग्रहण किस रूप में होता है। तो दोस्तों, शरीर में जो वसा संग्रहित होती है वो चर्बी के रूप में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों, एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन होता है वो जल में घुलनशील होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कवक विज्ञान के जन्मदाता कौन है, यानी कौन कवक विज्ञान की के जनक कौन है। तो दोस्तों, माइकेली को कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि मतलब दोस्तों हड्डी, बोन्स, इंग्लिश में बोन्स कहा जाता है। तो बोन्स में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, जो 13 क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसीन नामक, अस्थि को इंग्लिश में बोन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। समसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो दोस्तों, जो समसूत्री विभाजन होता है वो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है ये कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो दोस्तों, नेत्र में जो है नेत्रदान में नेत्र का कार्नीय जो भाग होता है उसको दान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, अंडे का जो योक भाग होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कौन सी बीमारी प्रदूषण के या तो कारण होती है या प्रदूषण से बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ब्रोंकाइटिस नामक जो बीमारी होती है वो प्रदूषण के कारण होती है या प्रदूषण रहने पे बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। दोस्तों, शाम को लोग क्या करते हैं, चना पानी में भिगो देते हैं और सुबह जब फूल जाता है तो खा लेते हैं। इस प्रक्रिया को अंतःपराशरण की प्रक्रिया कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, स्टीफन हेल्स
नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादप शरीर क्रिया का बहुत अध्ययन किया, इसीलिए उनको पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्र जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों अगर आप अधिक विकिरण के संपर्क में आएंगे तो कैंसर के रोग होने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मानव त्वचा में पाने जाने वाला ऑर्डर कौन सा है? तो दोस्तों मानव त्वचा में मिलेनिन पाया जाता है। मिलेनिन के कारण मानव का जो होता है रंग वो काला भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। और आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, सी कैरोटीन है। कैरोटीन गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और लाइकोपीन जो आपका है टमाटर में पाया जाता है, इसलिए 22 का मानव त्वचा में माने जाने वाला ऑर्डर मिलेनिन, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? दोस्तों ह्यूगो डे ब्रिज नामक जो वैज्ञानिक थे उनको म्यूटेशन का पिता कहा जाता है, म्यूटेशनवाद के पिता कहलाते हैं ह्यूगो डे ब्रिज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। और दोस्तों म्यूटेशन इंग्लिश है, हिंदी में इसको उत्परिवर्तनवाद भी कहा जाता है, उत्परिवर्तनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सरीसृप वर्ग का जो अध्ययन होता है वो हर्पेटोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर को निर्धारण करने के लिए कौन सा पैमाना यूज करते हैं? तो दोस्तों पौधों में वाष्प उत्सर्जन के निर्धारण के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन B3 के कारण बाल सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। और दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों एलिसा परीक्षण आप सभी लोग संभवतः जानते होंगे कि एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। कोशिका विभाजन में कौन सहायक है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया लिपिड क्या है? तो दोस्तों एक लिपिड जो है एस्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैरोटीन मुख्य भाग है? तो दोस्तों हमने बताया कि गाजर में कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और गाजर आप जानते हैं विटामिन ए का स्रोत है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लकवा किस विटामिन की कमी का कारण होता है? तो दोस्तों लकवा होता है वो विटामिन B7 की कमी के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैंसर के इलाज में इंटरफेरान नामक ड्रग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेज़र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों लेज़र की खोज मेमेह नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो दोस्तों मानव मूत्र से विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों ल्यूकेमिया स्ट्रांसियम 90 यानी स्ट्रांसियम 90 के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं? तो दोस्तों मांस, अंडा एवं दूध प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, फ्लू किसके कारण होता है? तो दोस्तों फ्लू जो है वो विषाणु के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति होता है, इसमें दोस्तों टाइपिंग एरर है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप में क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ होता की जगह सोता होगा, इसमें टाइपिंग एरर है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप
घट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो दोस्तों कोशिका में जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिल्क उद्योग संबंधित है। तो दोस्तों जो सिल्क उद्योग है वो सेरीकल्चर से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पेप्सिन बदल देता है। तो दोस्तों जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया की मात्रा है वो मूत्र में अधिकतम पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। 44 नंबर क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ईईजी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ईजी का आविष्कार हासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि आपके क्वेश्चन में यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन काट देते हैं और आप इसको विशेष तौर पर नोट कर लीजिएगा कि ईजी का आविष्कार हासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ ई मूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों 1954 में। और जिस दिन दो भाइयों का इन्होंने प्रत्यारोपण किया था 1954 में, वो 8 वर्ष तक जिंदा रहे और 1962 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण 1954 में जोसेफ ई मूरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। तो दोस्तों भारत में 1981 में सर्वप्रथम एड्स की पहचान की गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो दोस्तों दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जराविक सेवन क्या है। तो दोस्तों जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों कोल्फ नामक वैज्ञानिक ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।